तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक शानदार इतिहास है और ऑनेस्टली इसका गहरा अर्थ भी है। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में देख रहे हैं। इसके अलावा इसके नीचे 4 जानवर भी हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और बाघ। एक राष्ट्रीय प्रतीक बेसिकली एक सिंबल है जो एक देश को रिप्रेजेंट करता है और इसका इस्तेमाल अक्सर ऑफिशियल गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। यह राष्ट्र की सॉवरेनिटी, हेरिटेज और आइडियल्स को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ का एडेप्टेशन है और यह पावर, करेज और फेथ का प्रतीक है। यहां एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ऑफिशियल सिंबल एक राष्ट्रीय प्रतीक एक सील या एम्बलम है जो एक राष्ट्र राज्य द्वारा उस राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित है। सिग्निफिकेंस यह राष्ट्र के अथॉरिटी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को दर्शाता है। यूजेज राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, करेंसी और अन्य ऑफिशियल आइटम्स पर किया जाता है। इंडियन नेशनल एम्बलम भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं जिसके केंद्र में अशोक चक्र या पहिया है और अन्य सिंबल्स जैसे घोड़ा, हाथी और बैल भी हैं। तो शेर वास्तव में करेज, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, जबकि अन्य जानवर भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। अब जब लीगल प्रोटेक्शन की बात आती है तो राष्ट्रीय प्रतीक के उपयोग को किसी भी अनऑथराइज्ड या इम्प्रॉपर यूज को रोकने के लिए स्पेसिफिक लॉज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए कानून के पहिया या धर्म चक्र के बारे में बात करते हैं जो अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से आया है। यह वास्तव में मूवमेंट और प्रोग्रेस में जीवन का प्रतीक है, और इसके 24 स्पोक्स 24 वर्च्यूज या प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हैं। चक्र का गहरा नीला रंग यह आकाश और महासागर को दर्शाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रतिनिधित्व करता है। यहां एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अशोक चक्र का नाम मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने युद्ध की तबाही देखने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म या राइचसनेस को बढ़ावा देना शुरू किया। पहिया स्वयं कानून के पहिया का प्रतीक है जो हिंदू धर्म, जैन धर्म और विशेष रूप से बौद्ध धर्म में पाया जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। चक्र की मूवमेंट जीवन की डायनामिक नेचर और प्रोग्रेस की आवश्यकता को दर्शाती है। यह वास्तव में इस बात पर जोर देता है कि भारत को स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए। अब 24 स्पोक्स में से प्रत्येक को एक वर्च्यू, एक प्रिंसिपल या जीवन के एक पहलू का प्रतिनिधित्व कर